नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार मैकेनिकल चौपाल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है आयरन कार्बन फेज डायग्राम, जो कि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कंपटीशंस एग्ज़ाम्स जैसे गेट है, आईएएस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और इसको का यूजेस कहाँ है उसके बारे में हम समझेंगे और वन बाय वन करके यहाँ पर स्टेप्स को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आयरन क्या होता है और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि आपका 99.9% जो है वहाँ पे फेरस होगा, 99.9%। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यह ग्राफ का नाम है कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। देखिए, आयरन कार्बन फेज डायग्राम को समझने के पहले हमें कूलिंग कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, प्योर आयरन क्या होता है हमने यहाँ पर समझ लिया, जिसमें 99.9% फेरस होते हैं। कूलिंग कर्व, ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये जो कर्व है, ये कूलिंग कर्व का ही है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास आयरन है वह सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं। जब हम उसको हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका जो प्योर आयरन है वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया है टेम्परेचर से और हॉरिजेंटल एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है टाइम से। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेम उसी प्रकार से टाइम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो डिक्रीज होगा। तो देखिए, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा प्योर आयरन लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो टेम्परेचर है, उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है वह प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट व्हिच सॉलिड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है। अब जैसे ही हम कूलिंग प्रोसेस होगा, तो जैसे ही ये कूलिंग प्रोसेस होगा तो कूलिंग प्रोसेस में आप देखिए 1500 से लेकर के 1400 डिग्री, यानी कि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होना शुरू होगा अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये जो आयरन का जो फेज है, उस आयरन के जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है उसका नाम दिया है डेल्टा आयरन, जिसका बीसीसी जो है उसके स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है। बीसीसी स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जब हमारा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा अप टू 910 डिग्री, ये देखिए 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहाँ पर जो ये जो टेम्परेचर रेंज जो आपको दिखा रहा है, इसमें जो हमारा प्योर आयरन का जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है वह एफसीसी होगा। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और उस आयरन का नाम हो जाएगा गामा आयरन, और जनरली इसको हम ऑस्टेनाइट भी कहते हैं, और ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा। जब कूलिंग प्रोसेस हमारा 910 से डिक्रीज होते हुए 768 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, तो वहाँ पे जो हमें माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलेगा प्योर आयरन का, उसका नाम है अल्फा आयरन, जिसका जो स्ट्रक्चर्स होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन मैग्नेटिक नेचर में जो हमारा प्योर आयरन 768 डिग्री सेंटीग्रेड टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर का रेंज है उसके बीच में रहेगा। जब 768 डिग्री से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए रूम टेम्परेचर तक आता है तो वो जो आयरन का जो नाम है उसका नाम पड़ता है अल्फा आयरन। यानी कि यहाँ पर जो अब अल्फा आयरन का जो नेचर होगा वो आपका मैग्नेटिक नेचर का होगा और बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उसका क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से, जैसे 1500 टू 1400 में डेल्टा आयरन का स्ट्रक्चर्स बीसीसी है, 1400 टू 910 डिग्री के बीच में एफसीसी है और 900 टू 768 के बीच में बीसीसी है, लेकिन नॉन मैग्नेटिक है। फिर 768 टू जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक नेचर में आपका अल्फा आयरन रहेगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपका प्योर आयरन का है। कूलिंग कर्व जब हम करेंगे प्योर आयरन का तो ये ग्राफ इस ढंग से प्लॉट होता है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में उसके बीच वेरिएशन इसी प्रकार से होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अब यहाँ पर आयरन कार्बन फेज डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि ड्रॉ करने में ही उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे ड्रॉ करें। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो है यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका होता है? यह जो आपका ग्राफ जो प्लॉट होता है वर्टिकल एक्सिस में हम यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, देखिए यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये हॉरिजेंटल एक्सिस जो है ये कार्बन के वेट कंपोजिशन को शो करता है। तो यानी कि वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर को के जो रेंज है उसको शो कर रहा है और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वह कार्बन के कंपोजिशन को। यह कितना रहेगा? मैक्सिमम 6.67% रहेगा। और टेम्परेचर का जो मैक्सिमम आपका जो रेंज है यहाँ पर 1536 है या 1539 भी कुछ बुक्स रेफर करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ड्रॉ कैसे करेंगे आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें देखिए 3 लाइनें हैं, 3 कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। सबसे पहले तो आपका पहला जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है वो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। तो यहाँ पर जो है ये जो टेम्परेचर होगा अराउंड होता है 1496 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो कर्व आपके पास जो दिख रहा है ये और ये पूरा, ये जो है इस कर्व का नाम है लिक्विडस लाइन। एक मिनट थोड़ा, लिक्विडस लाइन होगा। और इसके ऊपर जो है हमारा प्योर आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये लिक्विडस लाइन है, ये भी आपका लिक्विडस लाइन कहिए या लिक्विडस कर्व कहिए, ये है। और इसके नीचे जो हमारा आयरन जो है लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों फेज में यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर जो फेज जो है, ये जो डायग्राम है वह कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए 3 कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। इसको आइसोथर्म लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला जो फेज है इसको यदि हम पहला फेज कहेंगे तो ये आपका जो फेज शो करेगा ये फेराइट का शो करेगा।
फेराइट यानी कि यहाँ पर जो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलेगा यहाँ पे BCC, और इसको डेल्टा आयरन भी कहते हैं। क्या इसको डेल्टा आयरन कहते हैं, जो कि हाईयर टेम्परेचर पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और टेम्परेचर रेंज जो है आपका जनरली यहाँ पे 1400 टू आपका 1536 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। पहला फेज है। दूसरा फेज ये जो है यह इंडिकेट करेगा लिक्विड, एक मिनट, लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन। लिक्विड प्लस डेल्टा क्योंकि यहाँ पर आपका जो है डेल्टा आयरन था, है ना, तो लिक्विड प्लस ये डेल्टा आयरन का फेज होएगा, फेज 2। और ये वाला जो फेज होगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस गामा आयरन का फेज। तो यहाँ पर 3 फेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायग्राम यहाँ पे ये कर्व ऐसा बना लेंगे। जब हम यहाँ पर आयरन को धीरे धीरे कूलिंग करेंगे, कूलिंग प्रोसेस होगा, तो हमारा जो प्योर आयरन जो लिक्विड फॉर्म में है वह सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लेफ्ट टू राइट की ओर इंक्रीज होंगे तो कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगा। तो कार्बन का जो परसेंटेज यहाँ पर जो इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स का नाम आता है, एक मिनट, इसका नाम आता है, बोलते हैं इसको पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो पेरिटेक्टिक पे जो यहाँ पर कार्बन का जो परसेंटेज होगा, वह होगा 0.18% कार्बन होगा। जब हम पेरिटेक्टिक के नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो हमें आयरन का जो फेज मिलेगा लिक्विड प्लस गामा आयरन का मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो फेज देख रहे हैं, ये यदि तीसरा था तो ये हो गया आपका चौथा। पांचवा फेज जो है ये आपका मिलेगा, ये ऑस्टेनाइट का कहिए या गामा आयरन का फेज कहिए। अब ये आप ग्राफ यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर ऑस्टेनाइट दोनों, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी है आपका प्योर आयरन और सॉलिड फॉर्म में भी है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट्स मिलेगा जिसका नाम है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट, तो ये जो है आपका यूटेक्टिक पॉइंट होगा। और यूटेक्टिक पॉइंट पे यहाँ पे आपको दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मिलेगा। तो ये जो दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, जिसको हम आइसोथर्म लाइन भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन का जो परसेंटेज होगा, कार्बन का परसेंटेज जो होगा यहाँ पे होगा आपका 4.3% होगा। यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 4.3 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर भी आपका आयरन लिक्विड में है। यहाँ पर ये जो फेज मिल रहा है आपको अब लिक्विड प्लस सीमेंटाइट का मिलेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3C। सीमेंटाइट भी बोलते हैं और इसको हम कार्बाइड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो रेंज होगा, वह टेम्परेचर का रेंज जनरली 1140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर भी हम देखें ये जो ऑस्टेनाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे जनरली आपको 2.06% जो है यहाँ पर कार्बन का कंपोजिशन होगा। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर आएंगे तो कार्बन का जो है कंपोजिशन है वह डिक्रीज होने लगेगा। कार्बन का कंपोजिशन ऑस्टेनाइट में डिक्रीज होने लगेगा।
और यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये वाले कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो ये आपका तीसरा आइसोथर्म लाइन मिलेगा और इस पॉइंट का नाम जो होगा उसका नाम होता है यूटेक्टॉइड। इसका जो नाम होगा यूटेक्टॉइड। यूटेक्टॉइड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिला। पहला मिला पेरिटेक्टिक, दूसरा मिला यूटेक्टिक, तीसरा मिला यूटेक्टॉइड। तो यूटेक्टॉइड पे जो यहाँ पे आपको कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो आपको ध्यान में रखना है, 0.8% कार्बन होगा। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको 0.8% यहाँ पे दिख जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 4.3 यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि अलग अलग कार्बन के जो परसेंटेज है अलग अलग टेम्परेचर रेंज में उस फेज का नाम दे दिया गया है। जैसे ये जो आपका गामा आयरन है, गामा आयरन को हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। यह जो है इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा 723 से लेकर के आपका जो 1400 के बीच में ये आपको फेज यहाँ पर मिल गया। इस माइक्रो स्ट्रक्चर्स का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे इतना है। जब हम लेफ्ट की ओर इंक्रीज करेंगे, इधर लेफ्ट की ओर इंक्रीज करेंगे तो कार्बन का डिकम्पोजिशन जो है वह इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको ये देखना है फेज के करस्पॉन्डिंग जो यूटेक्टिव पॉइंट मिला आपको 4.3%, जहाँ पर टेम्परेचर है 1140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके देखिए राइट साइड में यहाँ पर एक जो फेज मिल रहा है वह आपको मिलेगा यहाँ पे सीमेंटाइट, यानी कि Fe3C कहिए, सीमेंटाइट प्लस ये मिलेगा आपको लिडेबोराइट का, लिडेबोराइट का। ठीक है। जब हम इसके राइट साइड में शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा गामा आयरन प्लस लिडेबोराइट का मिलेगा। ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि यह यहाँ पर आपका जो फेज है ये गामा आयरन का है और ये वाला जो है लिडेबोराइट, यानी कि लिडेबोराइट जो डिफाइंड होगा यूटेक्टिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होगा। ये लिडेबोराइट जो है यूटेक्टिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होगा। तो लिडेबोराइट होगा क्या यहाँ पे, तो लिडेबोराइट जस्ट द कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का ये मिक्सचर होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जैसे हम आएंगे यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है आपको जनरली 723 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। ये तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहा है यूटेक्टॉइड पॉइंट, तो यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या चीज़ को डिफाइन करेगा यहाँ पे कि आपका जो ये वाला जो फेज है यहाँ पे जो है, सबसे पहले इसको देख लें। ये जो आपको शो कर रहा है यह शो कर रहा है फेराइट को, यानी फेराइट यानी कि ये अल्फा आयरन को शो कर रहा है। तो ये वाला जो फेज होगा या इसके ऊपर वाले फेज को देख लेते हैं। ये वाला आपका गामा आयरन का है और ये अल्फा का है, तो ये वाला फेज हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा आयरन का ये फेज हो जाएगा। अब यूटेक्टॉइड पॉइंट के नीचे आपका ऑस्टेनाइट जो है स्टेबल नहीं होता है, यानी कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आपका ऑस्टेनाइट स्टेबल नहीं होगा। जनरली रूम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट गामा आयरन स्टेबल नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो यूटेक्टॉइड पॉइंट पे लेफ्ट साइड में आपका अल्फा आयरन का फेज मिलेगा प्लस पियरलाइट का मिलेगा,
और इसके राइट साइड में हम देखें तो ये वाला फेज में आपको यहाँ पे पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट का मिलेगा। पियरलाइट क्या होगा? पियरलाइट जस्ट द यहाँ पे जो आपका मिक्सर होगा आपका फेराइट और सीमेंटाइट का, फेराइट और सीमेंटाइट का यह अल्टरनेट लेयर्स के फॉर्म में मिक्सचर होता है ये। तो जब हम राइट साइड की ओर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हमारा बिलो होगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो यहाँ पर जो अब हमें मिलेगा इस फेज में सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट प्लस लिडेब्राइट। अब देखिए यहाँ पे लिडेब्राइट जो है ट्रांसफॉर्म लिडेब्राइट कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांसफॉर्म लिडेब्राइट? क्योंकि ये जो लिडेब्राइट है वह कन्वर्ट होता है, हमें पता है लिडेब्राइट क्या होता है, गामा आयरन प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। वह यहाँ पे ऑस्टेनाइट हमें पता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अक्कर नहीं करेगा, वह ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है आपको पियरलाइट में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म लिडेब्राइट, ट्रांसफॉर्म लिडेब्राइट कहते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये वाला जो फेज देख रहे हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, यहाँ पे आपको ये वाला फेज आपको सीमेंटाइट प्लस लिडेब्राइट का होगा, है ना, सीमेंटाइट प्लस लिडेब्राइट। लिडेब्राइट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट का ये वाला फेज है। तो हमने ये फेज देख लिया, ये फेज देखा और ये आपको इन चारों फेज में क्या अंतर है? देखिए कार्बन का परसेंटेज जो है यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे 0.8% लिए तो ये कंपोजिशन बना, फिर 2.06% लिए तो यहाँ पर ये पियरलाइट और सीमेंटाइट का मिला, फिर 2.06 से 4.3% के बीच लिए तो ये फेज बना। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको फेज मिल रहा है। अब जो यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन के करस्पॉन्डिंग जो हमको 3 पॉइंट्स मिला और वहाँ पर हमने फेजेस को स्टडी किया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ये समझते हैं कि कार्बन का परसेंटेज यदि आपका 0 से लेकर के 2.1% तक होगा तो वह जो है स्टील में कंसीडर होगा। स्टील मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका मतलब जिसमें 2.1% तक कार्बन का परसेंटेज होगा। यदि 2.1% से ज़्यादा होता है कार्बन का परसेंटेज तो वह प्योर आयरन क्या बन जाएगा, आपका कास्ट आयरन बन जाएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो स्टील के बारे में, अब स्टील को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यूटेक्टॉइड वाला वर्टिकल एक्सिस, इसके आपका जो लेफ्ट सेक्शन है इसको बोलते हैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, और इसको कहते हैं जब राइट साइड वाले को हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, इसको कहते हैं हम हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। एक मिनट, अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा ये हो गया आपका हाइपर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। अब 2.1% से जब हम आगे आएंगे तो ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है यूटेक्टिक का, तो यहाँ पे यूटेक्टिक के आपके लेफ्ट साइड में इस कास्ट आयरन का नाम हो जाता है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन कहेंगे। और राइट साइड में हो जाएगा आपको हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक है, तो H डैश हम इंडिकेट कर रहे हैं हाइपर से, हाइपर यूटेक्टिक को शो करेगा, और H ही आपको हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन को शो कर रहा है। तो हमने क्या देखा
कि यहाँ पर 4.3% से इधर आएगा तो उस कास्ट आयरन का नाम पड़ जाएगा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और 4.3% से यदि कार्बन का कंपोजिशन कम होगा तो वो कास्ट आयरन का नाम हो जाएगा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम, और इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यह देखिए, यह क्लास में मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया था चौक से। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्लास में समझाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम भी कहते हैं। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्योर आयरन का जो कूलिंग प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, और वहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। तो अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जो फेजेज हमने देखा, उसमें जो मेन फेज जो है उसको हम देखते हैं। पहला हमने देखा फेराइट के बारे में, दूसरा ऑस्टेनाइट, तीसरा सीमेंटाइट, चौथा डेल्टा फेराइट। तो हमें पता है फेराइट एक सॉलिड फॉर्म अल्फा आयरन एक होता है, जिसमें क्या होता है देखिए फेराइट का नेचर होता है सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर का होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ऑस्टेनाइट प्योर आयरन का एक ऐसा सॉलिड फॉर्म होता है जिसमें कि आपका यह सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर का होता ही है, साथ साथ में इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा वो फेस क्यूबिक सेंटर्ड होगा, जिसको हम डेल्टा आयरन भी कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको ध्यान रखना है कि यह रूम टेम्परेचर के नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं रहता है। सीमेंटाइट जो होगा वो आपका ब्रिटल नेचर का होगा, और सीमेंटाइट को हम कार्बाइड आयरन भी कहते हैं, कार्बाइड्स भी। यह अपोजिट होगा आपका फेराइट का। चौथा जो फेज था आपका डेल्टा फेराइट बीसीसी स्ट्रक्चर, यह आपका हाईयर टेम्परेचर पे रेंज करता है। ये वाला जो था रेंज यहाँ पे 1410 to 1539 के बीच में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फेजेज मिक्सचर में देखिए कौन कौन सा है। फेजेज मिक्सचर में जो है पहला जो है पियरलाइट है ना, पियरलाइट कहिए ये या परलाइट कहिए। तो यहाँ पर जो परलाइट है वह यूटेक्टॉइड पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग होगा, जहाँ पर कि आपका कार्बन का जो परसेंटेज है जनरली 0.8% के आसपास रहता है। यहाँ पर मैंने 0.76 लिखा है, आप 0.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लिडेवराइट जो मिक्सर होगा वहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो 4.3 होगा। तो लिडेवराइट डिफाइंड होगा हमेशा यूटेक्टिक पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग, और पियरलाइट डिफाइन होगा यूटेक्टॉइड पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग। तो पियरलाइट जो देखिए वह एक अल्टरनेट लेयर्स होता है अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट का, अल्फा आयरन और सीमेंटाइट का अल्टरनेट लेयर्स का एक फॉर्म होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिडेब्राइट जो होगा वो आपको, लिडेब्राइट क्या होता है आपको ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का जो अल्टरनेट लेयर्स के का एक फॉर्म होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमको 4 पॉइंट मिला था, यहाँ पे जो आपको पहला कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मिला था 1496 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पर मैंने क्लास में नहीं लिखा था, पेरिटेक्टिक पॉइंट मिला। तो पहला पेरिटेक्टिक पॉइंट, दूसरा यूटेक्टिक, तीसरा यूटेक्टॉइड। यही तीनों पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो है हमें यहाँ पे 3 रिएक्शंस मिलता है। उन तीनों रिएक्शन को अब हम स्टडी करेंगे। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो मैक्सिमम होगा 6.67% होगा। इससे ज़्यादा यदि आप कार्बन के परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो ग्रेफाइट डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। तो हमें स्टडी कितना करना है, कार्बन का परसेंटेज 6.6% तक। ठीक है, चलिए अब हम 3 रिएक्शंस
देखते हैं। इनवेरिएंट रिएक्शंस इन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। तो 3 रिएक्शन जो है तीनों पॉइंट्स के क्रॉसपोंडिंग है। तो पहला पॉइंट देखिए हमें मिला था पेरिटेक्टिक पॉइंट, और पेरिटेक्टिक पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो रिएक्शन बनेगा जिसका नाम हो जाएगा पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो ये वहाँ पे जो टेम्परेचर है 1493 डिग्री सेंटीग्रेड या 1496 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन आपको मिलेगा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.18% होगा। अब पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या कहता है? यहाँ पर जो प्योर आयरन का जो कंपोजिशन है वह लिक्विड फॉर्म में होगा, जहाँ पे 0.5% होगा, और सॉलिड आयरन जो होगा जिसका नाम है डेल्टा फेराइट, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 0.1% होगा। यानी कि देखें तो लिक्विड आयरन प्लस सॉलिड आयरन, वह जब हम उसको कूलिंग करेंगे तो एक दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यदि हम S1 लिखते हैं तो ये S2 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट को हमको पता है कि उसको हम गामा आयरन भी कहते हैं, और जहाँ पे आपका कार्बन का जो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा 0.18% होगा। कब? जब टेम्परेचर का रेंज 1496 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या कह रहा है कि आपका एक लिक्विड और एक सॉलिड जब हम उसको कूलिंग करेंगे तो दूसरे सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम यानी कि सॉलिड यानी कि ऑस्टेनाइट की बात करें, जब ऑस्टेनाइट को हीटिंग करेंगे तो वह लिक्विड और फेराइट में, डेल्टा फेराइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो हमको कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मिलता है या आइसोथर्म लाइन कहिए, वह यहाँ पे मिल रहा है 1447 कहिए या 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो डिकम्पोजिशन होगा 4.3%। यानी कि देखिए पेरिटेक्टिक पे कार्बन का परसेंटेज आपका कम था, और यूटेक्टिक पॉइंट पे आपका कार्बन का जो डिकम्पोजिशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड की ओर इंक्रीज कर रहे होते हैं और हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस जो है कार्बन के परसेंटेज को शो कर रहा था। तो जो यूटेक्टिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होगा उसका नाम हो जाएगा यूटेक्टिक रिएक्शन। तो अब यूटेक्टिक रिएक्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो प्योर आयरन लिक्विड फेज में होगा, जहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 4.3 होगा, जब हम उसको कूलिंग करेंगे तो वो 2 सॉलिड्स में कन्वर्ट होगा। पहला हो जाएगा आपको ऑस्टेनाइट, दूसरा हो जाएगा सीमेंटाइट। तो ऑस्टेनाइट का यहाँ पर देखिए कार्बन का परसेंटेज 2.14% है, जबकि आपका 1496 पे ऑस्टेनाइट का जो कार्बन का परसेंटेज था 0.18% था। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑस्टेनाइट का जो कार्बन का डिकम्पोजिशन है वह इंक्रीज कर रहा है। तो सीमेंटाइट कहिए या कार्बाइड कहिए, यहाँ पे उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 6.67%। ये आपको याद भी रखना चाहिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका यूटेक्टिक रिएक्शन में लिक्विड को जब हम कूलिंग करेंगे तो 2 सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गया, एक ऑस्टेनाइट दूसरा सीमेंटाइट। यही दोनों सॉलिड्स के मिक्सचर को हम कहते हैं लिडेब्राइट। जनरली आपका यह अल्टरनेट लेयर्स होता है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टाइड रिएक्शन आपका यूटेक्टोइड पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग होगा, जहां पर आपका टेम्परेचर 727 कहिए या 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने आपको ग्राफ में बना के दिखाया है, और कार्बन का कंपोजिशन 0.77 कहिए या 0.8% भी यहाँ पर हम ले सकते हैं कार्बन का परसेंटेज। तो 0.8% पे आपको हो क्या रहा है कि ऑस्टेनाइट जो है आपका सॉलिड फॉर्म होता है आयरन का, वह कन्वर्ट होगा आपका, जब हम उसको कूलिंग करेंगे तो 2 सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला सॉलिड हो जाएगा फेराइट, दूसरा हो जाएगा सीमेंटाइट। सॉलिड का मतलब यहाँ पर जो प्योर आयरन है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है, उसका नाम पड़ जाएगा आपका यहाँ पे फेराइट, अल्फा आयरन कहिए, दूसरा हो जाएगा आपका सीमेंटाइट। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अब जैसे ही हम
723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएंगे तो वहाँ पर कार्बन का परसेंटेज जो है ऑस्टेनाइट में डिक्रीज हो जाता है, 0.8 है, जबकि 1140 पे आपका 2.14% था और 1496 पे 0.18% था। तो यह कंपोजिशन जो है कार्बन का वह भी अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से वेरी कर रहा है। यही हमको आयरन कार्बन डायग्राम में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ऑस्टेनाइट को जब कूलिंग किए तो हमको दो सॉलिड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम हो गया परलाइट। तो परलाइट जस्ट द मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, तो ये देखिए आपको जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो फिर ये आपका फेराइट और सीमेंटाइट यानी कि परलाइट जो है वह हीटिंग करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में हो जाएगा। देखिए ये सवाल आपको गेट 2019 में आया था मैकेनिकल स्ट्रीम में। वहाँ पे यही सवाल पूछा था कि यूटेक्टॉइड रिएक्शन पे आपका सॉलिड्स होते हैं, दो सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं या एक सॉलिड्स दो सॉलिड्स में होते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस था, जो कि आपका राइट ऑप्शन होता कि एक जो सॉलिड्स है दो सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको आयरन कार्बन फेज डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके जो तीन रिएक्शंस हैं तीनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। ड्रॉ कैसे करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ होता है जो कि शेयर करने से कभी भी कम नहीं होता है, वह इंक्रीज होता है और आपके नॉलेज जो है का इन्हांसमेंट होता है। और आप लोग इसी तरीके से और अलग अलग टॉपिक्स पे यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैकेनिकल चौपाल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।